शौक नहीं मजबूरी है, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विशेष न्यायिक कैडर लागू करो। विभाग का कर्मचारी हो, उससे मेरा वर्क कम सबसे ज्यादा है, डिफिकल्ट नहीं है, तो आकर मेरा वर्क का कर्मचारी। सर हमारे काम ज्यादा, लेकिन सरकार इस पे सर बता रहे हैं सर, मेरा कांस्टेबल लेवल का भी बता देते, मैं स्नातक स्तरीय हूँ। मेरा प्ले स्लिप देख लीजिए, मैं 6 साल से नौकरी कर रहा हूँ। 44,000 ओनली मेरा पेमेंट बनता है, जबकि वर्क ऑफ नेचर, मेरा वर्क ऑफ नेचर देखिएगा तो मैं 10 बजे से लेके 5 बजे तक, उसके बाद संडे को भी जरूरत पड़ता है तो काम करते हैं, आकर पता कर लीजिए। और मैं यहाँ 10 से 5 नहीं, जब तक हम लोगों को काम खत्म नहीं होगा, हमारा जब भी सरकार से हमारे उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को, हमारे माननीय को सरकार कहती है कि हमें ये स्टेटमेंट दीजिए, हमारे माननीय न्यायालय जब मांगते हैं तब 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे तक हम लोग काम के लिए, हमने काम से समझौता नहीं किया। हमारे स्टेट यूनियन के लीडर तिवारी सर के आह्वान पर हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोग, पूरे बिहार में ये बैठे हुए कर्मचारी हैं। हम सिर्फ एक जिले के नहीं है, हमारे यहाँ 38 जिले के सभी कर्मचारी ये मांग में है। क्यों मांग में है? हमारे सीनियर 20-25 साल से लड़ रहे हैं, रिटायर कर गए, उसके बावजूद हम लोग चुपचाप रहे। हमें 2 महीना पहले हमें आश्वासन दिया गया कि नहीं, मांग मान ली जाएगी, तभी हमारे विधि विभाग ने हमें कलेक्ट्रेट स्टाफ देकर बताकर हमें साकारण बता दिया गया कि हम लोग कलेक्ट्रेट हैं। कलेक्ट्रेट स्टाफ रहता है, 12 पर बहाली होता है कलेक्ट्रेट स्टाफ को, उस तरह से बात किया गया। हम स्नातक स्तरीय हैं, दिस इज माई राइट्स। इफ यू राइट्स नॉट टिल नाउ, अगर डिक्लाइन करते रहे आप, अगर रिजेक्ट करते रहे तो मैं अनडेफिनेट टाइम के लिए हड़ताल पर रहूंगा। दिस इज माई राइट्स, गिव मी। अगर मेरा राइट्स को नहीं दीजिएगा तो मैं स्टेट यूनियन के तिवारी सर के उनके आदेश के अनुसार हड़ताल पर, अनिश्चित रूप से हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे, वेतन में सहमति, वेतन भी सहमति, सभी अनुकंपा लागू करो। हम मौजूद हैं अरवल जिला के सिविल कोर्ट में। यहाँ पर देखा जाए तो जिला के सभी व्यवहार न्यायालय कर्मी आज ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनकी जो मांगे हैं वो सरकार द्वारा पूरी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे लोग यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो सर आपकी मांग क्या है सर? हमारी मांगे हैं, बहुत ज़्यादा मांग नहीं है, 400 डिमांड है हम लोगों का। वो कौन सा डिमांड है सर? पहला डिमांड है वेतन विसंगति का। अच्छा, बिहार सरकार में कुछ वेतन है और हमारे न्यायिक कर्मचारी लोगों का कुछ वेतन है, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार से क्या मांग है सर? मुख्यतः 4 मांगे हैं। पहला है वेतन विसंगति को दूर करना जी, और दूसरा है मैंने पूर्णतः जो है अनुकंपा पे बहाली करना। तीसरा है न्यायिक कैडर को लागू करना हम लोग को, क्योंकि शैक्षिक कमीशन में हम लोग को बताया गया है कि अब तो पूरे इंडिया का हो गया था कि पूरे इंडिया के कर्मचारियों को एक वेतनमान मिलेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग की बहाली ग्रेजुएशन पे होती है। अच्छा, और ग्रेजुएशन पे बहाली जो होती है वो हाई कोर्ट के भी असिस्टेंट की होती है और सचिवालय में भी होती है जी। हम लोग का भी होता है, सिविल कोर्ट कर्मचारियों का भी, लेकिन सभी का वेतन में जो है बहुत का अंतर पड़ता है। तो सिविल कोर्ट पूर्ण तरफ से मतलब पूर्णतः बंद ही है सर, कोई कार्यक्रम पूरे बिहार में? पूरे बिहार का सर, पूरे बिहार में बंद है। और आप यहाँ के अध्यक्ष हैं सर? हम व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ अरवल के अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप लोग पूरा मतलब हड़ताल पे बैठे हुए? पूरे हड़ताल पर हैं। 1991 में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा स्नातक स्तरीय वेतनमान देने के लिए बिहार सरकार को अनुशंसा की गई, जिसे बिहार सरकार ने उसे खारिज कर दिया। फिर 1994 में ही माननीय न्यायाधीश श्री AK गांगुली साहब जो थे, वो आदेश किए बिहार सरकार को कि आप इसे यथाशीघ्र लागू कीजिए। इसके बावजूद भी बिहार सरकार ने लागू नहीं किया। फिर माननीय न्यायाधीश आफ्ताब आलम साहब के द्वारा कमेटी गठित किया गया माननीय उच्च न्यायालय पटना में, जिसमें यह तय किया गया कि व्यवहार न्यायालय कर्मचारियों का
वेतनमान स्नातक होना चाहिए, स्नातक जो वेतनमान है वो होना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं मिला, उसे भी खारिज कर दिया गया। बाद में पूरे केंद्र सरकार की ओर पूरे बिहार भारत के जितने भी व्यवहार न्यायालय हैं सबका एक कमेटी बना जिसका नाम सेठी कमीशन है। सेठी कमीशन से यह अनुशंसा किया गया कि पूरे भारत के कर्मचारियों का वेतन एक हो, जिसे सरकार ने लागू नहीं किया। दूसरे स्टेट में कहीं कहीं लागू हो गया है। ये लड़ाई कब तक चलेगा सर? ये लड़ाई जब तक हम लोग को मांग सरकार बिहार सरकार नहीं मानती है तब तक पूरे बिहार के कर्मचारी हम लोग कलम बंद हड़ताल पर रहेंगे। अपना सरकार समझे कैसे वो अपना डिमांड कराएगी, कैसे जेल से कैदी को निकालेगी और कैसे कैदी को भेजेगी। न्यायिक कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विशेष न्यायिक कैडर लागू करो लागू करो लागू करो। 100% अनुकंपा लागू करो लागू करो लागू करो। सिविल कोर्ट का जो विद्वान अधिवक्ता हमारे पास मौजूद हैं, सर क्या कमी है कि आज देखा जाए तो सिविल कोर्ट के सारे कर्मी लोग आज हड़ताल पे हैं? परेशानी तो है, लिटिगेंट्स को परेशानी है। कोर्ट इज फॉर लिटिगेंट्स, अधिवक्ताओं के लिए, कर्मचारियों के लिए। हम लोग तो लिटिगेंट्स के लिए हैं और वो आ रहे हैं जा रहे हैं, परेशानी उनको है। और इनकी मांग जो है वो इन्होंने दिया, इनके स्तर पर वो मांग जायज़ है और बाध्य होके आए। काम तो इनका बहुत रहता है, सुबह 9 बजे से शाम में 5-6 भी बज जाता है इन लोगों को। हम लोग तो देखते हैं तो 5-6 बज ही जाता है शाम में, तो काम तो बहुत ज़्यादा रहता है इन लोगों का। अब वो जो वेतन विसंगति है ये है, तो वो इनका जो अपनी समस्या है इसके लिए वो कोर्ट में गए। जहाँ भी इन्होंने दिया है अपना ज्ञापन, हम समझते हैं उसे पूरा करना चाहिए। मेरा नाम मंटू सिंह, हम सिविल कोर्ट अरवल के अधिवक्ता हैं जी और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं हम अपने संघ के। मैं बिहार सरकार से बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके लिए हम लोग संघ की तरफ से यही कहेंगे कि इन लोगों की जो मांगे हैं, जो उचित मांगे हैं, वाजिब मांगे हैं, उसको जितना जल्द मान लिया जाए, क्योंकि इन लोगों के इस तरह से हड़ताल पर रहने से काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है सब लोगों पर। बहुत मुवक्किल आए और घूम के जा रहे हैं, सब लोगों को इससे मतलब काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और ये लोग के एक दिन का मेहनत से ही सब लोगों को सहायता होता है, सहारा होता है। इसलिए इन लोगों का भी जो मांग जायज़ है, उस मांग को सरकार को जितना जल्द से जल्द मांग लेना चाहिए। देख सकते हैं कि सिविल कोर्ट के हमारे सिक्योरिटी सर हैं जो कि इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर हड़ताल किए हुए हैं। अधिवक्ता संघ वैसा थोड़ा होगा तो इन्हीं के नेतृत्व में लोग हुए हैं। इनको बोलिए कि इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन है उसका सपोर्ट जिला बार एसोसिएशन के सिक्योरिटी यहाँ पे इन लोगों के साथ समर्थन में बैठ गए हैं। तो हम इनसे सवाल करते हैं, क्या सर ये लड़ाई कब तक चलेगा सर? इन लोगों का न्याय मिलेगा कि ऐसा ही आप लोग का लड़ाई चलते रहेगा? देखिए, ये लोग के बहुत पुराना मांग है। अच्छा। और इन लोगों को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था जी, लेकिन सरकार के नाकामी कहिए कि इन लोगों को हड़ताल पाना पड़ा। जनता कष्ट में है, इसलिए हमारा अधिवक्ता संघ इनके साथ 100% है और हम चाहेंगे कि इन लोगों को मांग जल्द से जल्द सरकार पूरा करे। इन लोग का जो मांग है, जब तक कि इन लोगों का जो मांग पूरा नहीं हो जाता है, जब तक पूरे बिहार में जितने भी कोर्टे हैं हड़ताल पे हैं। सारे लोग यहाँ पे देखा जाए तो जितने भी कोर्ट के जो अधिकारी लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने अपने कलम को बंद किए हुए हैं। अब यहाँ पे बिहार सरकार सोचेगी कि किस तरह से कैदियों को हम यहाँ पे रिमांड में करेंगे, क्योंकि ये सारे लोग कैदी को जो रिमांड में करते हैं इन्हीं के बदौलत किया जाता है। और इनकी जो मांग है, इनकी मांग अभी तक सरकार नहीं सुन रही है और जब तक ये मांग इनको पूरा नहीं हो जाता है, पूरे बिहार में ये लोग हड़ताल किए हुए हैं। पूरे बिहार में सिविल कोर्ट की कार्य एकदम बाधित रहेगी।